गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिव शर्मा सीएससी क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की मेरी टॉपिक टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल से है। प्रीवियस के लेक्चर में मैंने आपको ओएसआई मॉडल के बारे में बता दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ओएसआई मॉडल क्या होता है, उसमें कितने लेयर होते हैं और कौन सी लेयर का क्या वर्क है। और भी मैंने बताया था कि आपके प्रोटोकॉल क्या होते हैं, प्रोटोकॉल कैसे वर्क करता है, क्या यूज़ है प्रोटोकॉल के बारे में। तो हम उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊँगा कि टीसीपी/आईपी मॉडल क्या होता है। देन जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, वैसे तो प्रोटोकॉल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन आपके जो 8, 9, 10 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल से क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, उन प्रोटोकॉल के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए देखते हैं कि टीसीपी/आईपी क्या होता है। देखिए, जो टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल होता है ये सेम आपका ओएसआई मॉडल की तरह होता है। फर्क इतना है कि वहाँ पर 7 लेयर थे और यहाँ पर 4 लेयर हैं। जो वर्क वहाँ पर जिस लेयर का था वही वर्क यहाँ पर भी है कि एप्लीकेशन जैसे वहाँ पर किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को रन कराता था, कहने का मतलब जैसे जीमेल को रन करना एप्लीकेशन पर रन करता था, तो वैसे आपका एप्लीकेशन लेयर पर भी वही वर्क यहाँ पर भी है। ये कहते हैं करंट टाइम में आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल ही यूज़ किया जाता है। इसमें आपका जो टीसीपी होगा, टीसीपी का पूरा नाम अक्सर पूछ ले, टीसीपी क्या होता है, तो टीसीपी का पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और दूसरा होगा आईपी का। आईपी का पूरा नाम होगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी आपका जैसे एक लॉजिकल एड्रेस होता है, जो कि हम आपको एड्रेस पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो उसमें हम बताएंगे कि आईपी एड्रेस आपका क्या होता है। लॉजिकल एड्रेस जो कि एक न्यूमेरिकल एड्रेस होता है, जो किसी सिस्टम के एड्रेस को, किसी सिस्टम को फाइंड करता है, ये कहते हैं। आप इस लॉजिकल एड्रेस को, इसको आप न्यूमेरिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, मतलब न्यूमेरिकल भी होता है, न्यूमेरिकल एड्रेस होता है। कुछ ऐसा रहता है, जैसे हम एग्जांपल इसको बता दें कि 192.168.1.14 ऐसे हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ इसका एग्जांपल एक बता दें कैसे होते हैं, तो हम आगे बढ़ाएंगे फिर इसमें बताएंगे। इसमें देखिए जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम बताते हैं। पहला तो आप ये ध्यान रखिएगा कि टीसीपी का पूरा नाम क्या होता है, आईपी का पूरा नाम क्या होता है। दोनों का नाम पूछा जाता है, फुल नेम हमेशा याद रखिएगा जिसका भी होगा। जो आपका टीसीपी होता है वो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर पर वर्क करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर टीसीपी वर्क करता है, और आईपी जो होता है वह नेटवर्क लेयर पर वर्क करता है, नेटवर्क लेयर पर वर्क करेगा। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमने ये बता कि आपको टीसीपी/आईपी के कॉम्बिनेशन से ही टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल बनेगा, बिना इसके कॉम्बिनेशन के यह मॉडल आपका नहीं हो पाएगा या वर्क नहीं कर पाएगा। और करंट टाइम में आपका ओएसआई मॉडल नहीं यूज़ किया था, बल्कि टीसीपी/आईपी मॉडल यूज़ किया था। देखिए, टीसीपी/आईपी मॉडल कहें या टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल कहें, बात वही है। इसमें आपको ये याद रखना कि इसमें कितने लेयर होते हैं, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया थे। तो आपको ओएसआई जो बताया था वहाँ पर कितने बताया था, 7 लेयर बताए थे। और फिर आपका जो टीसीपी/आईपी है यह आपका क्या होगा, 4 लेयर होंगे। किस लेयर के बाद में कौन सा लेयर आता है ये याद रखिएगा। यहाँ पर तो 4 ही आप याद कर लेंगे, वहाँ पर जो 7 था तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाकर देख लीजिएगा, मैंने आपको ट्रिक थोड़ा सा बताया था। उस ट्रिक को आप देखेंगे तो आपको उम्मीद है कि याद हो जाएगा ये कौन से लेयर के बाद में कौन सा लेयर आता है। ये तो आपका था टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल। ज़्यादा इसके बारे में इसलिए नहीं जानेंगे क्योंकि एग्जाम में इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जितना एग्जाम में आता है उतना एग्जाम से रिलेटेड मैं आपको बताता रहता हूँ। ये कहते हैं क्योंकि एग्जाम जो भी होता है, कोई ऐसा नहीं कि स्पेशली बीसीए एमसीए करने वाला स्टूडेंट आए और वह पूरा कंप्यूटर का सॉल्व करे। इसमें जो परीक्षाएँ लेती हैं, जो संस्थाएँ जो भी लेती हैं, उनको भी पता होता है कि नॉर्मली जो क्वेश्चन रहते हैं उसको पूछे जाते हैं। और नॉर्मली क्या ये इतना स्टैंडर्ड भी बहुत है। अगर आपको इतना आ जाता है तो किसी भी पेपर में आप आईबीपीएस जो स्पेशली पेपर होता है कंप्यूटर का, उसमें भी जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप सॉल्व कर सकते हैं। जितना अगर आपने सारे लेक्चर मेरे देख लिए तो मुझे उम्मीद है कि आप कंप्यूटर के क्वेश्चन तो आपको छूट ही नहीं सकते हैं। अगर आप 2-4 वीडियो और आएंगे कंप्यूटर से रिलेटेड, कुछ और भी वीडियो आएंगे, उन सबको मिलाकर अगर आपने देख लिया तो कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं ड्रॉप होगा। नाउ कम, यह आपका टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल हुआ। अब हम कुछ और प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे कि कौन सा प्रोटोकॉल होता है। जैसे ये तो आपका लेयर वगैरह पड़ा, अब इन लेयर पर कोई ना कोई प्रोटोकॉल वर्क तो करता होगा। जैसे आपका हो गया कि एप्लीकेशन लेयर है, तो एप्लीकेशन लेयर पर ही कुछ प्रोटोकॉल होते हैं। जैसे आपका एसएमटीपी होते हैं, आपका एफटीपी होता है। तो ये सारे जो आपके प्रोटोकॉल हैं, जैसे आपका एचटीटीपी होता है,
ये सब प्रोटोकॉल हैं जो जिनका वर्क क्या है इनके बारे में जानते हैं और इनका फुल नेम क्या होता है। ज़्यादातर फुल नेम ही पूछाते हैं कि HTTP का फुल नेम बताइए, SMTP का फुल नेम बताइए, थोड़ा सा कहीं पूछ लिया किसी में कि इसका वर्क क्या होता है, तो मैं आपको वही सारे बता रहा हूँ। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारे ईमेल आईडी में जो 4 प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए 4 प्रोटोकॉल के बारे में मैं लिख रहा हूँ। सबसे पहले SMTP, IMAP, POP और MIME। देखिए इसी 4 को मैंने क्यों लिखा, पहले आपको थोड़ा अलग अलग बांट कर पढ़ाऊंगा तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये 4 प्रोटोकॉल जो है वो आपका ईमेल आईडी जो होता है वहाँ ईमेल आईडी में ये प्रोटोकॉल यूज़ किए जाते हैं। अब आपके ईमेल आईडी जो होता है तो ईमेल आईडी में जैसे मैंने कह दिया कि SMTP का सभी का पूरा नाम पहले आप ध्यान रखेंगे। अगर किसी का सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, IMAP का क्या होगा, इंटरनेट मैसेज एसेस प्रोटोकॉल, POP का होगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल और MIME का होगा मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। इसमें आपको देखिए पहले तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 4 प्रोटोकॉल, वैसे प्रोटोकॉल की संख्या बहुत होती है, ठीक है, मतलब उसकी ये कंफर्म नहीं कि कितना होता है, 100 200 300 कितना होता है ये नहीं है। जैसे कहने का मतलब आपको पूछा है कि कितने ऐप होते हैं टोटल, तो पता तो है नहीं कि कितने ऐप होते हैं, कि आए दिन कोई ना कोई नया ऐप बनता रहता है, तो उसकी संख्या निश्चित तो नहीं रहती कि कितने ऐप हैं। ठीक इसी प्रकार से आपका कितने प्रोटोकॉल है वो नहीं कन्फर्म है, लेकिन जो आपके मुख्य प्रोटोकॉल हैं जिस एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उन सब के बारे में हम जानते हैं। तो पहले ये 4 प्रोटोकॉल हो गए जो कि आपके ईमेल आईडी में यूज़ होते हैं। सबका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा ये भी ध्यान रखिएगा कौन सा प्रोटोकॉल किस चीज़ में यूज़ होते हैं। जैसे पहले आपका SMTP है, तो मैसेज जो आपका ईमेल आईडी होता है उसको सेंड करने में SMTP का यूज़ किया जाते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब कि मैसेज को सेंड करने में, एक जगह से दूसरी जगह सेंड करने में जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं वो आपका SMTP होता है। दूसरा आपका लिखा IMAP लिखा है। देखिए IMAP को कहते हैं मैसेज को रिसीव करने में, मैसेज को रिसीव करने में जिसका वर्क होता है वो आपका IMAP होता है। थर्ड आपका है POP, POP को हम POP3 भी कहते हैं। POP3 का मतलब, ये 3 जो लिखा है 3 का मतलब होता है वर्जन हो जाता है और कोई फ़र्क नहीं है, तो POP या POP3 दोनों एक ही है, तो 3 का मतलब वर्जन हो जाएगा। इसका भी वर्क क्या होता है, मैसेज को रिसीव करने में इसका भी वर्क होता है। अब आप पूछेंगे फिर इन दोनों में अंतर क्या होता है, तो अंतर ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पर POP जो होता है, देखिए एक आउटलुक नाम का एक मतलब ऐप्स होता है, तो आप अगर नहीं सुने हैं तो फ़िलहाल आप इतना जान लीजिएगा कि जो आउटलुक होता है वो सब सिस्टम में नहीं ओपन होता है। जिस सिस्टम में कोई पर्सनल अपना यूज़ करने के लिए जो किया रहता है उसके लिए यह होता है। तो आपका जो ये रिसीव करता है वो आपका आउटलुक पर होता है। आउटलुक एक प्रकार का माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ऐप्स है, तो उस पर आपका ईमेल आईडी वगैरह जो रहते हैं तो उस पर जो रिसीव होता है ईमेल वह आपका POP के माध्यम से होता है। और बाकी यहाँ पर जो ईमेल आईडी यूज़ होते हैं वो आप किसी भी सिस्टम पर कर सकते हैं, ठीक है, ये कहते हैं वो ब्रॉडकास्टिंग होता है। MIME जो होता है या कि मल्टीमीडिया फाइल को, मल्टीमीडिया फाइल कन्वर्ट देम ASCII कोड, ASCII टेक्स्ट
मतलब कि आपका जो मल्टीमीडिया का मतलब तो जानते हैं, जैसे आपका ऑडियो वीडियो इमेजेस म्यूजिक वगैरह जो हो जाते हैं सब मल्टीमीडिया कहलाते हैं। और इन मल्टीमीडिया के फाइल को क्या होता है, एस्काई टेक्स्ट में परिवर्तित कर देता है। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसमें कर देता है। तो आप इतना ध्यान रखें कि जो मल्टीमीडिया की जो फाइल होती है उसको एस्काई टेक्स्ट में कन्वर्ट करने का काम MIME का होता है। POP भी आपका रिसीव करता है मेल को, और IMAP भी आपका रिसीव करता है। POP आपके किसी पर्सनल सिस्टम पर जहां पर आपका रिमोट लॉगिन कहलाता है। रिमोट लॉगिन नहीं बताएंगे अभी, प्रोटोकॉल में हम आपको बता रहे हैं। रिमोट लॉगिन के माध्यम से जो ओपन होता है वहां पर आपका ही POP होता है। रिमोट लॉगिन ध्यान रखिए क्या होता है। देखिए जैसे आप मान लिया किसी ऑफिस में वर्क करते हैं, ऑफिस का टाइम 10 से 4 है। अब आपको उस ऑफिस में क्या होता है कि बहुत ही ढेर सारा वर्क है, मतलब कि इतना वर्क है कि 10 से 4 अगर आप काम करेंगे तो नहीं हो पाएगा वर्क, और नेक्स्ट डे उसको कंप्लीट करना ही है। तो क्या करते हैं लोग कि 10 से 4 अपना वर्क करते हैं, फिर उस वर्क करने के बाद में जो कंप्यूटर उनका होता है उस कंप्यूटर को वहाँ से ऑन करके चले आते हैं। देन अपने घर पर उस कंप्यूटर को जो ऑफिस में था उसको रिमोट लॉगिन के माध्यम से ओपन कर लेते हैं। तो मतलब कि रिमोट लॉगिन के माध्यम से आप कहीं से भी कहीं का कंप्यूटर ओपन कर सकते हैं, बशर्ते आपको उसके पास उसका IP एड्रेस वगैरह होना चाहिए, ये कहते हैं। तो ये रिमोट लॉगिन एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से आप किसी दूसरे देश का भी कंप्यूटर या अपने किसी भी जगह का कंप्यूटर, अपना कोई भी कंप्यूटर आप ओपन कर सकते हैं रिमोट लॉगिन के माध्यम से, ये रहते हैं। अब इसके बाद में देखिए ये 4 प्रोटोकॉल आपने देखा, चारों प्रोटोकॉल का आप नाम याद रख लीजिएगा। दूसरा इसका क्या वर्क होता है वो याद कर दिए एक वर्ड में। और तीसरा कि ये चारों ईमेल आईडी के प्रोटोकॉल हैं, जो कि आपका अगर ईमेल आईडी ओपन करेंगे वहाँ के सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे तो ये चारों प्रोटोकॉल आपके नज़र आएंगे। नाउ कम नेक्स्ट प्रोटोकॉल, इसको आप यस कर दे रहे हैं। देखिए नेक्स्ट आपका जैसे हमने कह दिया एक HTTP जो होता है उसका पूरा नाम होते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसमें जो आपका HTTP होता है वो क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी कराता है। तो क्लाइंट का मतलब जैसे हम लोग हो गए, तो हम लोग क्या करते हैं अपना नेट ओपन करो और कुछ सर टाइप करें, देन सर्वर के पास में भेजे। आज सर्वर के पास में भेजे तो सर्वर कनेक्ट होता है, तो सर्वर हमें क्या होता है उसको ओपन करके हमें जो भेजते हैं वो देता है। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि आप वेब पेज को एक्सेस करने का, वेब पेज मतलब इंटरनेट के पेज को एक्सेस करने का, या वेब पेज को ओपन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज़ होता है वो आपका HTTP कहलाता है। तो 2 तरह से आप डिफिनीशन दे सकते हैं, तो क्लाइंट और सर्वर की कनेक्टिविटी कराता है, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर वेब पेज को एक्सेस करने का वर्क आपका HTTP के माध्यम से होता है। यहाँ पर HTTP का पूरा नाम पूछे जाते हैं, और एक और चीज़ पूछी जाती है HTTP का ऐसे जैसे लिखा था HTTP:// लगे रहते हैं, तो ऐसे लिखे रहते हैं, या फिर कहीं कहीं HTTPS लिखे रहते हैं। तो यहाँ पर जो S का मतलब होता है वो होता है सिक्योर मतलब सुरक्षित। तो अगर आपका ये पूछा था कि कैसे लिखे रहते तो आप ये ध्यान रखें कि वो लिखे कैसे रहते हैं HTTP, उसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट फाइल ट्रांसफ़र मतलब FTP करेंगे। FTP का मतलब तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। हम एक फाइल को दूसरी जगह भेजते हैं जब इंटरनेट के माध्यम से, तो आपका FTP उसके पीछे वर्क करता है। अब FTP का एक वर्ड में कह सकते हैं कि FTP का जो वर्क होता है, पहले इसका पूरा नाम ध्यान रखिएगा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। वर्क इसका डेटा को अपलोड करने में और डाउनलोड करने में, LOAD होगा, अपलोड करने और डाउनलोड करने में। अब सोचेंगे अपलोड क्या होता है। देखिए जब कोई डेटा हम इंटरनेट पर सेव करते हैं तो वह अपलोड करना कहलाता है, और जब हम इंटरनेट से अपने सिस्टम पर सेव करते हैं तो वह आपका डाउनलोड करना कहलाता है। तो ये आपका FTP होगा। FTP के बाद में आपका आएगा DNS। देखिए DNS का पूरा नाम होगा डोमेन नेम सिस्टम
डोमेन नेम सिस्टम। डीएनएस होता है, डीएनएस का वर्क आपका कन्वर्ट करने का होता है, जो कि आपके आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करता है, डोमेन नेम में करता है। अब आपका आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में करता है, तो पहले आप आईपी एड्रेस जानते हैं। देखिए आईपी एड्रेस तो आपका लॉजिकल एड्रेस होता है जो कि न्यूमेरिकल फॉर्म में होता है। डोमेन नेम क्या होता है? डोमेन नेम कहने का मतलब है, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं फिर बताते हैं। आपने जैसे एक लिख दिया, वेबसाइट लिख दिया http:// ये तो लिखा ही रहता है। डॉट, जैसे यहाँ पर लिख दिया CSA क्लासेस, देखिए तो जो लास्ट में आपका .com लिखा रहता है यही आपका क्या है? डोमेन नेम है, डोमेन नेम है। तो आपके आईपी एड्रेस को डोमेन नेम में कन्वर्ट करने का जो वर्क होता है वो आपका डीएनएस का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपका होगा, इसको हम इरेज कर दें। छोटा सा बोर्ड रहता है, छोटे से बोर्ड में वर्क नहीं हो पाता, मैं लिख भी इस तरह देता हूँ। टेलनेट, टेलनेट का पूरा नाम होगा टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क, टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क। यहाँ पर जो अभी मैंने आपको बताया था रिमोट लॉगिन करना, तो रिमोट लॉगिन जो करते थे वो आपका टेली कम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से ही होता था। तो इसका वर्क है रिमोट लॉगिन करना। इसके बाद में आएगा जो नेक्स्ट रहेगा आपका DHCP। आपका टेलनेट का जो वर्क होगा वो रिमोट लॉगिन करना होगा। रिमोट लॉगिन जैसा अभी आपको मैंने बताया था POP में करते थे, तो कहीं दूर बैठे किसी दूर बैठे सिस्टम अपने मतलब सिस्टम को ओपन करना आपका रिमोट लॉगिन कहलाता है। रिमोट लॉगिन के माध्यम से क्या होता है, जैसे आपका मान लिया आपने कोई ओरिजिनल विंडो की ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डलाया हुआ है और वह आपका ख़राब हो जाता है जब ओरिजिनल रहता है, तो आपको वह सिस्टम अपना दुकानदार या इंजीनियर के पास में नहीं ले जाना पड़ेगा, बल्कि आपको उसका एक सीरियल कोड होता है या आपका उसका कोड होता है, वह कोड आप अपने इंजीनियर को बताएंगे, वो वहीं से बैठे जहाँ दूर बैठा रहता है वहीं दूर बैठे ही आपके विंडो को सही कर देगा। मतलब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम या आपका जो सॉफ्टवेयर होगा उसको सही कर देगा। कैसे? रिमोट लॉगिन के माध्यम से। नौकम DHCP जो रहेगा उसका पूरा नाम होगा डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है? इसका वर्क है जितने डिवाइस लगे रहते हैं, नेटवर्क डिवाइस रहता है, उन सब के आईपी एड्रेस को एक दूसरी जगह डिस्ट्रीब्यूट करने का वर्क होता है। तो आप एक वर्ड में इसके ध्यान रखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईपी एड्रेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आईपी एड्रेस, ये कर देंगे। किसका आईपी एड्रेस? जो डिवाइस लगे रहते हैं। कैसा डिवाइस? नेटवर्क डिवाइस रहेगा, जितने भी आपके इंटरनेट से रिलेटेड रहते हैं वो सारे आईपी एड्रेस। या यूँ कह सकते हैं कि डिवाइस में आईपी एड्रेस को साइन इन करने के लिए, आईपी एड्रेस को साइन इन करने के लिए आपका DHCP का यूज होगा। एंड नेक्स्ट आते हैं SNMP। SNMP का पूरा नाम होगा सिंपल नेटवर्क
मैनेजमेंट प्रोटोकॉल हो जाएगा। इसका जो वर्क होगा, ये जो नेटवर्क डिवाइस है उस डिवाइस को मॉनिटर करने का वर्क होगा, मतलब कि उसको देख रेख का वर्क जो आपका होगा वो SNMP का होगा। ये नेटवर्क डिवाइस के जो फ्लो होता है डेटा का, उसको भी कंट्रोल करने का वर्क करता है। तो इसमें आप कह देंगे कि नेटवर्क डिवाइस को मॉनिटर करने का वर्क, करने का वर्क या कार्य, ये कहते हैं, जो आपका होगा SNMP से होगा, ये कहते हैं। अब एक और देख लेते हैं, करीब 8, 9, 10 हो गए होंगे, ठीक है। तो इतने आपके जैसे जो इम्पोर्टेंट थे वो मैं बता रहा हूँ। एक और लास्ट देख लेते हैं, फिर आपके बताते हैं क्या इम्पोर्टेंट रहेगा। लेते हैं देखिए, IRC का पूरा नाम होगा इंटरनेट रिले चैट। ये आपका जैसे एप्लीकेशन लेयर पर वर्क करता है, और इसका जो वर्क होता है वो जैसे आपने नाम से ही हो गया कि इंटरनेट रिले चैट, तो आप इसके चैटिंग करते हैं, तो आपका कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है। तो इसमें कह देंगे कम्युनिकेशन या कम्युनिकेट भी कह सकते, कम्युनिकेशन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट कर देंगे, फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। तो जो आप कम्युनिकेशन करते हैं, जो चैटिंग करते हैं, आप जो भी चैटिंग करते हैं, चैटिंग मतलब जो अक्षरों से लिख करके टेक्स्ट के फॉर्म में चैटिंग करते हैं, वो सारे आपके IRC के प्रोटोकॉल से होते हैं। तो ये तो आपके थे प्रोटोकॉल, जो आपके इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल थे वो मैंने आपको प्रोटोकॉल बता दिए। अगर आपको किसी में कोई डाउट है तो आप अपना फीडबैक दीजिएगा, जिससे कि मैं अपना नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम सुधार करके आपको फिर से बताएंगे, ये कहते हैं। तो जो आपको मैंने बताया कि 10 आपके प्रोटोकॉल लगभग बता दिए हैं, जो भी होंगे, मैंने ध्यान नहीं दिया कितने बताएं। तो जो आपके 10 प्रोटोकॉल मैंने बता दिए हैं, उनका पूरा नाम आप याद कर लीजिएगा। उसके साथ में एक वर्ड में जो मैंने बताया कि इसका क्या वर्क है वो याद कर लीजिएगा। देखिए, मैंने सिर्फ उतना बताया है जितना आपके इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। मैंने एक्स्ट्रा इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप अगर इतना तैयार कर लेंगे तो इतना आपके एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। एक्स्ट्रा तैयार करेंगे तो जो आपका थोड़ा बहुत है वो भी आपके दिमाग से उतर जाएगा या भूल जाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी, इसको आप प्लीज़ बताएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।